विदा कर रहे हैं। नाना प्रकार की मणि, हीरे, मोती, जवाहरात, घोड़े, गायें, धन संपत्ति जानकी जी को दे रही है। क्योंकि प्रेम होता ही ऐसा है। प्रेमी जब बिछुड़ता है, जब बड़ा विरह दुख होता है। तुलसीदास जी ने तो कहा कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो अच्छा, एक खराब। दो प्रकार का मनक हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि न तो अच्छे अच्छे हैं न बुरे बुरे हैं, दोनों ही अंत में तो दुख देते हैं। अच्छे भी दुखी देते हैं। जो कैसे? तो एक मिलतदार उन्हें दुख दे। एक तो ऐसा आदमी मिलता है खराब, जो अपन सोचते हैं कि ये क्यों मिल गया। एक मिलतदार उन्हें दुख दे, और एक बिछुरत प्राण हर ले। एक तो मिलता जब दुख देता है, और एक अच्छा आदमी मिलता है, बढ़िया मिलता है, वो जब बिछुड़ता है जब दुख देता है। भाई ये क्यों बिछुड़ गया? एक तो ये होता है। अब जब राम कथा पूरी होएगी, 9 दिन 10 दिन होएंगे, उसके बाद 11वें दिन आपको बड़का लगेगा, याद आएगी बार बार 12 बजते भी कथा सुने। कथा का टाइम हो गया, अभी तक माइक नहीं चला गया। ये 12 से 4 के टाइम पे 1-2 दिन तो बड़ी आपकी इच्छा लगेगी। मन में बड़ा विरह होगा, अरे कथा जल्दी खत्म हो। और कोई खराब कार्य हो तो मिलते ही दुख देता है, ये क्यों हो गया। 6 महीने के बाद भगवान की बारात वापस अवधपुरी में आई। अयोध्या में माता जी ने, सभी मैयाओं ने भगवान की, सभी दुल्हाओं की आरती उतारी। सभी मैया बड़ी प्रसन्न हैं। भगवान के विवाह की फलश्रुति गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो इस विवाह की चर्चा करेगा, गाएगा, सुनेगा, उसके जीवन में हमेशा आनंद बना रहेगा। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनहि। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनहि। तिन कर सदा उछाव मंगलायतन राम जसु। जो जीवन में राम जी का ये विवाह का प्रसंग गाएगा और सुनेगा, उसके जीवन में हमेशा आनंद बना रहेगा, मंगल ही मंगल बना रहेगा। अब राम जी अयोध्या में आए तो अयोध्या में आनंद छा गया। जब ते राम ब्याही कर आए, जब से राम ब्याही कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही कर आए, जब ते राम ब्याही कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित मंगल मोद बधाए। जब राम जी विवाह करके आए तो अयोध्या में नित्य नया आनंद छाया हुआ है। दशरथ जी महाराज ने सासुओं से कहा, जानकी जी की सभी कुमारियों की सासू कौन है? कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता। दशरथ जी ने तीनों को बुला के कहा कि ये बहुएं छोटी है, ये पराये घर में आई है, इनको कष्ट नहीं देना है, बिल्कुल पलकों की तरह रखना है, इनको बड़े प्रेम से रखना है। अगर सास में बहुओं से प्रेम से रहने लग जावे ना, तो आदि गृहस्थी की समस्या सुलझ जावे।
जो परण के आती है वो तो घर में बाहर से आई है, वो अतिथि है। और जो अंदर रहने वाली है वो उसे अपना बना लेवे। अगर सासुएं बहू को बेटी बना लेवे तो बेटी भी सासू को मां बना लेगी। अब ये दोनों तरफ से प्रेम जोड़ना पड़ता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जहां भी लड़ाई का नाम आता परिवार में गृहस्थी में तो सास बहू की लड़ाई का ही नाम पहले आता है, ज्यादा यही लड़ती है। एक गांव में कोई बहू लड़की की शादी हुई, पराये घर में गई विवाह करके, 5 महीने बाद 6 महीने बाद वापिस आई तो अपने जो पिताजी थे उनसे कहा कि मेरी सासू बहुत खराब है, बहुत परेशान करती मुझे, बार बार मुझे कई बातों से नीचा दिखाती है, डांटती है, फटकारती है, ज्यादा काम करवाती है, मेरी सास बहुत खराब है। उसके जो पिताजी थे वो तो कुछ नहीं बोले, पास में उसके अंकल जी खड़े थे, काका जी। उन अंकल जी ने कहा बेटी इधर आ, एक तरफ बुलाया। वो वेद जी आयुर्वेद का काम भी जानते थे, जैसे अपने डॉक्टर साहब है वैसे वो वेद जी थे। उन्होंने एक पाउडर दिया और कहा कि इसको खिलाना, तेरी सासू मर जाएगी। अब जब मर जाएगी तो फिर कौन लड़ेगी तेरे से? बेटी ने कहा कि अगर मैं ये खिला दूंगी और मर जाएगी तो मेरे ही माता आएंगे, क्योंकि 6 महीने से हम दोनों की लड़ाई है। अगर वो ऐसे ही अचानक मर जाएगी चलती फिरती तो लोग कहेंगे देखो ये सास को खा गई। बेद जी ने, उसके अंकल जी ने कहा कि ये है जो एक दिन में नहीं मारती है, ये दवाई, ये छोटा जहर है, ये 6 महीने में असर करेगा। तेरे को 6 महीने तक इसको थोड़ा थोड़ा उसके भोजन में, सब्जी में डाल डाल के खिलानी है। उसने कहा जब तो ठीक है। अंकल जी ने कहा 6 महीने में तू फुल प्रेम बना ले, तेरी सासू का शाम को पग दबा, सुबह उठते ही वो उठे जिससे पहले जल का लोटा लेके खड़ी हो जा, चाय पिला, फिर वो नहाने जाओ तो कपड़े लेके खड़ी हो जा, वो नहा के बाहर निकले तो उसके कपड़े धो दे, वो बैठ जावे तो भोजन वोजन बना के उसको थाली वहां लेके आ जा, वो भोजन करे जब तक पंखा हवा कर, भोजन करके फ्री हो तो थाली को तू मांज, फिर उसको आराम से सुला दे, वो जो कहे जो कर। इतना प्रेम बना ले कि सारे लोग कहोगे बहू तो बढ़िया थी लेकिन कहीं करें, अब सुखी नहीं लिखा था कि सास तो भगवान ने बुला ली। बहू ने कहा जब तो ठीक है। बहू गई ससुराल, बढ़िया सासू की सेवा करती, रोज बढ़िया कपड़े धो लेती, बढ़िया भोजन बना के ले आती, हवा करती, भोजन करती, थाली मांज देती, उनके कपड़े धोती, शाम को सास सो जाती तो पग दबाती। जो सास चाहे गालियां काटती तो भी वो सुन लेती, प्रेम से रहती। सास भी खान तक गालियां काटे, 5-7 दिन देखा, सास ने देखा कि ये तो बदल गई, इतनी सेवा कर रही। अब जो सास गालियां काटती थी अब धीरे धीरे प्रेम से रहने लग गई। महीना भर बीत गया, अब भी सास की सेवा चालू रही तो सास अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में प्रचार करने लगी कि मेरी जैसी बहू है ना, भगवान सभी को ऐसी बहू देवे के, इतनी सेवा मेरी तो मेरे छोरा ने किसी ने नहीं करी के, इतनी सेवा करती है मेरी बहू, मेरी बहू तो लाखा में एक है, बहुत प्रेम से रहती। अब तो वो जो सास थी उसने सारी तिजोरियां की सारी चाबियां बहू को दे दी, बड़े प्रेम से बहू को रखने लग गई। 1.5 महीना हो गया, बहू वापस अपने घर पे आई, गांव आई और अंकल जी के पास गई, हाथ जोड़ के कहा कि अंकल जी मेरी सास नहीं मरनी चाहिए, कि बहुत बढ़िया है तो पूरा गांव में मेरी बढ़ाया करती है। अंकल जी ने कहा क्यों, तू तो कह रही थी मारना है। बेटी ने कहा नहीं अंकल जी वो तो बहुत अच्छी है, उसको नहीं मारना है, आपने वो जो जहर दिया वो तो 1.5 महीना से तो मैं खिला ही रही हूँ, अब फांसी बचाने की कोई दवाई दे दो। बेद जी ने कहा बेटी मैं तेरे को समझाता तो तू नहीं मानती,
हम तो वेद हैं, डॉक्टर हैं, हमारा काम बचाने का है। हम कोई राक्षस थोड़े जो दवाई मारने की देंगे। हमने तो पाचन का चूर्ण दिया था, उससे न तो वो मरेगी न जिएगी, कहीं फर्क नहीं पड़े। लेकिन मैं अगर तेरे को ऐसे समझाता कि सेवा करते तो तू थोड़ करती, लेकिन उल्टा मंत्र बताया जब किया तेने। तो बहुओं से निवेदन है, जो बहुएं बनेगी उनसे निवेदन है कि ऐसी सेवा करो जो सासू तो आपको बेटी बना लेवे। और सासुओं से भी निवेदन है कि बेटी से अगर गलती भी हो जाओ तो डांटते नहीं है, बेटी को कितना सिर पे उठा के रखते हैं। वैसे ही मान लो कि बेटी, दोनों ही तरफ से अगर सामंजस्य रहेगा, मिलन रहेगा तो आनंद रहेगा, आपकी गृहस्थी में आनंद रहेगा। हम तो साधु, हमारे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपके घर में अगर रामायण हो तो अच्छी बात है, रोज महाभारत हो तो खराब बात है ना। भाई घर में महाभारत होती है ना, तो महाभारत नहीं होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं भव्य बाहर से आई, इनको पलकों की तरह रखना, प्रेम से रखना। समय कुछ बीता। एक दिन दशरथ जी महाराज दर्पण में अपना मुख देख रहे थे तो भगवान का संदेश दिखाई पड़ा उनको। भगवान का कौन सा संदेश? सफेद बाल, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरट पनु अस उपदेशा। दशरथ जी को संदेश मिला भगवान का। क्या मिला? श्रवण यानी कान, कान के पास में सफेद बाल हो गए, काले बाल से सफेद बाल हो गए। दशरथ जी महाराज ने सोचा मनहु जरट पनु अस उपदेशा, माना कि भगवान का